जैसे कि देखा जा रहा है योगी जी और मोदी जी ये बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबको बराबर देखते हैं, सबको एक नज़र से देखते हैं। तो ये जो नेम प्लेट का जो मसला आया है सामने, इससे तो बिल्कुल ये जाहिर हो रहा है कि जातिवाद फैलाया जा रहा है। ये फैसला सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है, ठीक है, ये फैसला हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए है, सिख के लिए है, ईसाई के लिए है। तो इसमें क्यों आपत्ति दिखा रहे हैं सारे लोग? हम हिंदू आपत्ति नहीं दिखा रहे हैं, ना सिख आपत्ति दिखा रहे हैं, ना ईसाई आपत्ति दिखा रहे हैं, तो फिर हमारे मुसलमान भाई क्यों आपत्ति दिखा रहे हैं? इस बात को स्पष्ट धर्म के नाम पर कर रहे हैं ना इस टाइम। देखिए धर्म की बात यहाँ पे क्योंकि सिंगल तो एक क्वेश्चन जो भैया ने जवाब दिया ना, ये टाइम गलत है। कबीर बीफ एक्सपर्ट, उसका मालिक सतीश और सबरवाल है, तो उसका भी तो नाम बदलना चाहिए ना। अल कबीर के नाम से क्यों आता है? वो कुछ भी खा सकता है। मैंने इंसान के जो दांत होते हैं ना, चपटे और नोकीले, ये दोनों चीजों के लिए होते हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जीव हत्या नहीं है वो आपके उसमें गलत है, हमारे उसमें गलत नहीं है। मानवता की बात करते हैं तो नहीं कर। हिंदू का नाम लेके तो आदमी आकर्षित होगा हिंदू पे, मुसलमान आकर्षित होगा मुसलमान का नाम लेके। आज भी देख लो, हिंदू मुस्लिम साथ चल रहा है, आज भी कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू मुस्लिम यकीन नहीं आ रहा, आप वीडियो देख सकते हो, मुसलमान चल रहा है लेके। सर मैं करते हैं तो इनके बाद वहाँ पानी पिलाते हैं, मतलब कावड़ में खड़े होकर हम पानी पिलाते हैं अपने भाइयों को, हिंदू भाइयों को सब खिलाते हैं। सरकार की गवर्नमेंट की 90 कंपनी पूछ रहे हैं। मैंने पहली बार में क्या बोला कि बीफ कंपनियों से जिन्होंने चंदा लिया है, एक सवाल विरोध करता हूँ। मैंने पहली बार में बोला। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप एनसीआर समाचार देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। कांवड़ यात्रा और उसके बाद नेम प्लेट पर जिस तरह से विवाद चल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। इसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस रोक को हटाएगी? लोगों का क्या कहना है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कमाल हसन है जी। कमाल जी, सबसे पहले आपने जिस तरह से देखा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनका कहना है कि दुकानों के बाहर लोगों को नेम प्लेट लगाना होगा। क्या कहते हैं, कैसे देख रहे हैं उनके इस फैसले में? जैसे कि देखा जा रहा है योगी जी और मोदी जी ये बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबको बराबर देखते हैं, सबको एक नज़र से देखते हैं। तो ये जो नेम प्लेट का जो मसला आया है सामने, इससे तो बिल्कुल ये जाहिर हो रहा है कि जातिवाद फैलाया जा रहा है भाई। क्योंकि अब हिंदू का नाम लेके तो आदमी आकर्षित होगा हिंदू पे, मुसलमान आकर्षित होगा मुसलमान का नाम लेके। तो नॉर्मली सी ये बात है कि नाम तो होना ही नहीं चाहिए। सब इंसान बराबर हैं, एक ही नज़र से देखना चाहिए सबको, नाम तो होना ही नहीं चाहिए। उनका कहना है कि सौहार्द खराब ना हो यूपी में, इसलिए ऐसा फैसला किया गया। नहीं कहेंगे, ये आज से थोड़ी हो रहा है। ये तो अभी से स्वार्थ खराब हो रहा है क्या? नाम तो पहले भी नहीं जानता था कोई भाई, चेहरे से थोड़ी पता चल रहा है हिंदू है मुसलमान है। वो तो इंसान का व्यवहार होता है, अपना व्यवहार होता है, उससे ही तो सब जानते हैं कि भाई अच्छा व्यवहार। अब मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो हिंदू मुस्लिम सब मेरे साथ रहते हैं, जरा सा भी नाम का कोई भेदभाव नहीं है। सबके कहने का मतलब है कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है। नहीं, ये तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये कि नाम का जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो नहीं कहूँगा हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन जो नाम का भेदभाव है ये होना नहीं चाहिए। ये गलत है। अगर उनका ये फैसला है कि नाम लिखो दुकान के बाहर, तो क्या दिक्कत है इसमें? अगर मेरा नाम है तो दुकान के सामने लिखने में क्या दिक्कत है? नहीं, ये अभी क्यों किया जा रहा है? जैसे मेरा सलीम ढाबा है तो हम सलीम ढाबा ही क्यों नहीं लिखेंगे कि संगम रहता है? वो तो लिखा रहता है, इधर से बात यही कहना है कि सलीम ढाबा नहीं बल्कि संगम ढाबा लिखा रहता है। नहीं, सबका जिसका जो नाम होगा वो लिखेगा। अब जिसने अपने ढाबे का नाम संगम लिख रखा है, चाहे वो हिंदू है वो मुसलमान है, वो तो लिखा ही रहेगा। इस अब नाम से थोड़ी करता है कोई प्रचार, अपना जो ब्रांड होता है उसके थ्रू करता है प्रचार। वो ब्रांड के हिसाब से करता है ना प्रचार, नाम के हिसाब से थोड़ी प्रचार होता है। फिर योगी आदित्यनाथ ऐसे फैसले क्यों लिए? ये तो भाई देखो उनका ही मसला है, वो क्यों ले रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए भाई सबका साथ सबका विकास है, तो उसी हिसाब से चलना चाहिए। मेरा तो कहना यही है। मेरा क्या लग रहा है कि यूपी में मुसलमानों के लिए कोई काम हुआ है योगी सरकार ने? नहीं, क्यों नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मुसलमानों के लिए भी हुआ है, हिंदू के लिए भी हुआ है। भाई जो घर मिल रहा है ये सिर्फ हिंदू को थोड़ी मिल रहा है, मुसलमानों को ही मिल रहा है। जो राशन मिल रहा है वो सिर्फ हिंदू को थोड़ी मिल रहा है, मुसलमान को ही मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। क्यों आरोप लगते हैं बीजेपी पे कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है? भाई ये तो देखो राजनीति है, राजनीति में तो हम कुछ कहना नहीं चाहें, क्योंकि राजनीति में तो ये होता ही है। जब तक कहीं ना कहीं मोदी सरकार और बीजेपी सरकार में मुस्लिम उपेक्षाओं की शिकार तो हुए हैं ना। मुस्लिम क्या, देखो सभी होता है। अब देखो जैसे कि अयोध्या के अंदर है, वहाँ पे सब हिंदू भाई रहते हैं, तो उनके घर उजाड़ दिए गए, तो वहाँ मुसलमान थोड़ी है।
तो भाई जो विकास होगा चाहे उसमें हिंदू आए मुसलमान आए वो तो हटेगा ही। देखो जब देश का विकास हो रहा है और वो अड़चन हो रहा है तो उसे हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, तो ये नाम की जरूरत अभी क्या पड़ी? अब नाम हाँ ये क्या पड़ी? चुनाव से पहले ये ऐसी जरूरत क्यों? हाँ, ये चुनाव आ रहा है इसी वजह से हो रहा है सारा मुद्दा है। कौन सा चुनाव आ रहा है? जो भी चुनाव आ रहा है उपचुनाव आ रहा है। हाँ ठीक है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी बेहतर है या वो बेहतर? भाई ये तो मैं तो सबको बराबर ही मानता हूँ मैं, क्योंकि है ना मेरा मसला ये है, बल्कि मेरा क्या मोस्टली यही होना चाहिए, कोई सी भी पार्टी आए विकास होना चाहिए, चाहे राहुल गांधी जी आए, चाहे केजरीवाल जी आए, चाहे आपका मोदी जी आए, कोई भी एक्स वाई जेड कोई आए, विकास होना चाहिए, बस विकास होना चाहिए। हाँ क्या है कि बीजेपी को विकास, इनका कहना है कि नाम का जो मसला है वो नहीं होना चाहिए, क्या जरूरत है ऐसा नाम की? एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे या पड़ोसी के पिताजी का? बताइए, आप बताइए किसका नाम लिखेंगे? अपने पिताजी का नाम लिखेंगे या पड़ोसी के पिताजी का? ठीक है, जवाब देंगे। हाँ। ठीक है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि ये फैसला सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है, ठीक है, ये फैसला हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए है, सिख के लिए है, ईसाई के लिए है, तो इसमें क्यों आपत्ति दिखा रहे हैं सारे लोग? हम हिंदू आपत्ति नहीं दिखा रहे हैं, ना सिख आपत्ति दिखा रहे हैं, ना ईसाई आपत्ति दिखा रहे हैं, तो फिर हमारे मुसलमान भाई क्यों आपत्ति दिखा रहे हैं? इस बात को स्पष्ट करें। अच्छा ठीक है, बताइए नाम लिखने में क्या आपत्ति है? अगर हम सही नाम लिखेंगे तो क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं, कहाँ दिक्कत है? अच्छा भाई जो कह रहा है दिक्कत है तो उससे जानो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो ना तो बीजेपी से दुश्मनी है, ना कांग्रेस से, ना किसी, हम तो ये चाहते हैं भाई कोई सी भी पार्टी हो तरक्की होनी चाहिए। तो नाम क्यों दूसरा नाम क्यों लिखा रहता है? दूसरा नाम क्यों लिखा रहा है? वो तो भाई देखो ये अभियान है उपचुनाव की वजह से है, वरना पहले मुद्दा नहीं था। अच्छा, इनका कहना है कि चुनाव है इसलिए ऐसे मुद्दे लेकर आए जा रहे हैं। नहीं चुनाव, अच्छा ये लोग ऐसे बात करते हैं ना, जब सीए पे बात करी जाती है तब भी इनको चुनाव दिख जाता है, जब एनआरसी पे बात करी जाती है तब भी इनको चुनाव दिख जाता है। अरे मैं पूछना चाहता ये भारत देश सीए पे सवाल पैदा कर देते हैं, सीए आते हैं तो बोलते हैं कि चुनाव की वजह से ला रहे हैं, एनआरसी लाने को बोला जाता है तो बोलते हैं चुनाव की वजह से लाने जा रहे हैं, जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आती है तब कहते हैं कि चुनाव की वजह से लाने जा रहे हैं। अरे तो एक चीज हमें आप स्पष्ट कीजिए कि कब लाया जाए, कौन सी तारीख को, कब दिखाया जाए तारीख, कौन सी तारीख को घोषित किया जाए, ऐसे ऐसे चीजों को कब लागू किया जाए, आप ही बता दीजिए। हमसे दुकान चलाइए ना, लोगों का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, इससे पता है क्या होता है? इससे धार्मिक उन्माद फैलता है। बता दो कैसे? अब क्या होता है कि कोई मुसलमान, देखो मैं सारे मुसलमान खराब नहीं होते, मैं इस चीज को मानता हूँ, जो कलाम को मानते हैं, कलाम साहब को जो मानने वाले होते हैं वो खराब नहीं होते, लेकिन जो कसाब को मानने वाले होते हैं वो खराब होते हैं। तो कसाब को कौन मानता है? ये भी तो कसाब को तो कोई नहीं मानता है। लास्ट सुन लीजिए ना, तो कसाब को कोई मानता है? कोई नहीं मानता। अच्छा हाँ। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, वही मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन कुछ उसमें मुसलमान क्या करेंगे, थूक देंगे खाने में, या गलत तरीके से खाने को परोस देंगे, या ये सब कर देंगे। ठीक है, कुछ ऐसे मुसलमान, उनके वजह से बाकी लोग बदनाम होंगे। तो आप क्या करिए ना कि वैसे लोगों को चिन्हित करवाने के लिए तो नाम का उपयोग किया जा रहा है कि अगर मान के चलिए कि अगर कोई हसन बात करे, ये तो गलत बात है ना। ये फाइव फिंगर्स नॉट इक्वल, 5 उंगली बराबर नहीं होती, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई। हर जाति में गलत भी इंसान होता है, हर जाति में अच्छा इंसान भी होता है। ये सबको एक मैं बोल रहा हूँ, जब 5 उंगली बराबर नहीं होती ना, तो उंगली को उंगली करने के लिए मत रखिए ना, बार बार इसे उंगली मत कीजिए, कभी कभार इस उंगली को बोलिए, इस उंगली को जाति को टारगेट नहीं कर सकते हैं, इंसान बुरा होता है। देखो टारगेट नहीं कर रहा ना, मैंने तो पहला बात बोला कि आप उंगली 5 उंगली बराबर नहीं होती, बहुत बढ़िया बात बोला। तो उंगली जो है ना 5, तो उनको बोलिए ना कि दूसरे पे उंगली ना करें। ठीक है, दूसरों को उंगली कर देते हैं ऐसे ऐसे लोग। नाम लिखने में क्या दिक्कत है? नाम का कहना है कि नाम होना चाहिए ना। नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तारीख गलत है। अच्छा, ये टाइम गलत है, ये टाइम गलत है, वो टाइम गलत है बिल्कुल। या तो टाइम हो तो परमानेंट हो, वरना फिक्स टाइम ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये टाइम इसलिए गलत है, चुनाव का टाइम है, त्योहार का टाइम है, इसलिए गलत है। अब से पहले लाते या इसके बाद लाते, जब हमें बहुत अच्छा लगता, हम बहुत अच्छा लगता। तो अभी अगर सरकार का डिसीजन है, अभी आ गया तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही नहीं है, ये कोई ये धर्म के नाम पे कर रहे हैं ना इस टाइम। देखिए धर्म की बात यहाँ पे क्योंकि सिंगल से एक क्वेश्चन जो भैया ने जवाब दिया ना, टाइम, ये टाइम गलत है, या तो परमानेंट होना चाहिए, ये टाइम गलत है। सर, जब सीए आती है, जब एनआरसी की बात करी जाती है, जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करी जाती है, तो उस समय भी तारीख खोजने लगते हैं, उस समय भी तारीख ढूंढने लगते हैं। अरे विपक्ष वाले ना, आप कभी भी काम करो, कितना भी सही काम करो, उसमें सवाल पैदा करवा देते हैं। ठीक है, इन्होंने भाई ने बोला कि हाँ ठीक है, टाइमिंग अलग होनी चाहिए, ठीक है, मैं इनकी 1 सेकंड के लिए इनकी बात को मान जाता हूं। लेकिन अब देखिए विपक्ष वाले क्या फैला रहे हैं, नहीं विपक्ष वाले क्या बात फैला रहे हैं कि इससे क्या होगा, इससे समाज 2 हिस्सों में बट जाएगा। अब विपक्ष वाले ऐसी चीज फैला रहे हैं, ऐसा भ्रम फैला रहे हैं। कांवड़ यात्रा तो पहले से होती रही है ना, अभी ये जरूरत क्या थी? आज भी देख लो, हिंदू मुस्लिम साथ चल रहा है।
आज भी कोई भेदभाव नहीं है। फिर एक प्रश्न हिंदू मुस्लिम को, यकीन नहीं आ रहा, आप वीडियो देख सकते हो, मुसलमान चल रहा है लेके सर चैरिटी करते हैं तो इनके बाद वहाँ पानी पिलाते हैं, मतलब कावड़ में खड़े होकर हम पानी पिलाते हैं अपने भाइयों को, हिंदू भाइयों को सब खिलाते हैं, सब खिलाते हैं, सब पिलाते हैं। इनकी बात के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इनसे बोलना चाहूंगा, देखिए आप अच्छे मुसलमान हैं, आप कलाम साहब को मानने वाले हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सारे धर्म में बोल रहा हूँ, सारे धर्म में अराजक तत्व होते हैं, सब खराब होते हैं, सब धर्म वही होते हैं भाई, सारे धर्म में कुछ न कुछ अराजक होते हैं, गलत प्रकार के कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से मैं बोलना चाहता हूं, अगर इतने भाईचारे की आप बात कर रहे हैं तो ये एक पड़ता है इंदर लोग, वहाँ पे कांवरियों का शिविर लगता था पिछले 25 साल से, वहाँ पे नहीं लगाया दिया जा रहा है। भैया ये बताइए गलत है या गलत नहीं है? गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। वही चीज तो ऐसे अगर मुस्लिम भाई रहेंगे और ऐसी अच्छाई वाली बात करेंगे तो इनको भाई मानने में कौन सी दिक्कत है? मतलब ये सरकार ऐसा चीज अभी क्यों कर रही है? सवाल तो इनका यही है। जब सीए लाती है सरकार, जब पॉपुलेशन कंट्रोल की आप सवाल चेंज कर रहे हैं। नहीं आप सवाल चेंज कर नहीं, ये समय गलत तो नहीं है, समय गलत नहीं है। कांवरियों ने कंप्लेन करा था, कांवरियों ने कंप्लेन करा था। बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि 2014 के बाद आजादी मिली है। इसके बारे में क्या कहेंगे? समय सही है भाई साहब, वो तो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के हैं भाई। मेरी एक व्यक्तिगत राय है कि वैसे लोगों को मैं नेता नहीं मानता। 2014 के पहले भी देश था, 2014 के बाद भी रहेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो एक स्थिति जो पहले 2014 की पहले की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं नाजुक स्थिति थी, अभी वहां से 2014 के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में आए हैं। ठीक है, एक सवाल है, कहीं ना कहीं योगी जी मोदी जी जब से आए हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि देश में हिंदू मुस्लिम ये सब बांटने की राजनीति बढ़ गई है? क्या आपको क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल बढ़ गई है। बढ़ गई है, कैसे बढ़ गई है? अब देख लो, मोदी जी कह रहे हैं कि अपना मंगलसूत्र बचाओ। किससे बचाओ? किससे बचाओ? सवाल है ये, मैं बता दूं। किससे बचाओ? उन कांग्रेसियों से बचाओ जिन कांग्रेसियों ने 1962 में भारत के महिलाओं से सोना लिया था और उस सोना का आज तक हिसाब नहीं दिया गया कि कहां पे उपयोग किया गया। उन कांग्रेसियों से बचाने की बात करी जा रही थी साहब। कांग्रेस ये क्या हिंदू नहीं है क्या? भाई मैं हिंदू मुस्लिम, देखिए हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे, बात वही नहीं है, बात वही है, बात घूम फिर के वही आ जाती है भाई। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो आपके पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बोलते हैं कि इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? आप खुद समझिए ना इस चीज को। वो मुसलमान, वो हिंदू मुसलमान थोड़ी है। ये सारा काम सबका हक है, सबका हक होता है। किसी पे नहीं है। तो क्यों बोला ऐसे? कांग्रेस पार्टी के नेता ने ऐसे क्यों बोला? तो वही चीज तो समझा रहे हैं। राहुल गांधी संसद से बोल, अगर हम भी बोलेंगे ना गलत, उसे हम मानेंगे गलत है। बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए कि राहुल गांधी जी संसद से बोल देते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, और आप अभी बोलिएगा, अभी आप बोलने वाले हैं कि बीजेपी के हिंदू के बारे में बोले हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मेरे परिवार के लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने किसका मर्डर कर दिया, किसका कत्ल कर दिया है कि उनको हिंसक बोला जा रहा है? ये चीज बताइए हमें, ये मैं पूछना चाहता हूँ। बात सही है भाई, ये बात अलग है। ठीक है, आपने जो बात बोली, जिस तरह से इनका साफ कहना है कि कांवड़िए जो जाते हैं, जल यात्रा हो रही है, ये अभी नहीं हो रही है, बहुत सालों से हो रही है। मुजफ्फरनगर में साइड में जो लोग हैं उनकी दुकान आज से नहीं है, बहुत पहले से है, और अभी इस तरह करने से किसी के रोजगार पे असर पड़ेगा। बहुत ऐसी क्या असर पड़ेगा? आप मेरे को एक चीज बताइए कि क्या असर पड़ेगा? आप धर्म के नाम पे बांट देंगे तो असर नहीं पड़ेगा। सर धर्म के नाम पे कौन बांट रहा है? यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए फैसला है, सबके लिए एक समान फैसला है। मैं आपको चीज बता दूं, यहाँ पे जाइए चांदनी चौक में एक अन्ना डोसा वाले हैं, चलाने वाले प्रोप्राइटर जो है ना, कोई मोहम्मद करके हैं। ठीक है, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ तो वहाँ पे इडली सांभर खाता हूँ। मैं जाता हूँ वहाँ पे तो जो भी उनके दुकान पे बनता है, शाकाहारी बनाते हो तो मैं जाके खाता हूँ। तो मैं तो कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करे जा रहा। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी हमारा हिसाब है। यही तो, ये हिंदू मुस्लिम जो पहले हो रहा था ना, जो पहले हो रहा था, हमें तो भाईचारा रखना है, हमें भाईचारा देश में रहना है। देखिए भाईचारे से ही काम चलेगा, बिना भाईचारे का काम नहीं चलेगा। हमारे बिना काम चल सकता है ना? हमारा तो भाईचारा, ये कहने का मतलब भाईचारा खराब कौन कर रहे हैं? आप कुछ बोलेंगे? भाईचारा खराब कौन कर रहे हैं देश में? जो खराब लोग हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, कौन खराब लोग हैं? जो धर्म के नाम पे दंगा फसाद करते हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, यूपी के मुख्यमंत्री कैसे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छे हैं यूपी के हमारे। उन्होंने अभी जो फैसला लिया है इसके बारे में क्या कहेंगे? बस वो हमारे भाई ने जवाब दे दिया कि वो गलत टाइम पे लिया गया फैसला। वो अगर पहले लेते या हमेशा के लिए ले तो एक अलग बात है। हमेशा के लिए लेना चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा। इनकी ये जो बात एक सवाल मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ, ये सिर्फ यूपी में रहे, अगर करना है तो पूरे देश में होना चाहिए।
हाँ बिल्कुल, पूरे देश में होना चाहिए, पूरे देश में। एक भैया, एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर, अल कबीर बीफ एक्सपर्ट, उसका मालिक सतीश और सबरवाल है, तो उसका भी तो नाम बदलना चाहिए ना। अल कबीर के नाम से क्यों आता है वो? मैं वही बोलना चाहता हूँ, मैं तो पूरे भारत सरकार से बोलना चाहूंगा, जो भी ऐसी कंपनियां हैं जो बीफ का ये करती है, कार्य करती है, उनको सबको बैन करना चाहिए। ठीक है, मैं इंसानियत के नाते बता रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ इंसानों का जो दांत का संरचना है ना भैया, वो शाकाहारी भोजन के लिए बनाया गया है, ना कि मांसाहारी भोजन के लिए, ना कि किसी जीव की हत्या के लिए। तो बंद कर, नहीं बैन करना चाहिए ना, वैसे कंपनियों को बैन करना चाहिए, हम सबको मिलकर वो चीज होना चाहिए। वैसे यहाँ पे ये अपनी मर्जी है, कोई कुछ भी खा सकता है। मैंने इंसान के जो दांत होते हैं ना, चपटे और नोकीले, ये दोनों चीजों के लिए होते हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जीव हत्या कहाँ पे सही है? जीव हत्या कहाँ पे सही है सर? अरे वो एक हम लोग अलग मुद्दा, मतलब हत्या नहीं होती है ये, वो मैटर छोड़ो, वहाँ जो मैटर की चल वो छोड़ो, मैटर वो तो बहुत लंबा है। बात कहते हो ना बड़े भाई, जो आप कह रहे हैं ना हत्या, तुम्हारे यहाँ हत्या है, तुम मान लो हत्या, क्यों कर रहे हो उसे तुम क्यों करते हो? तो तुम करते, हमारे यहाँ नहीं है। अभी सरकार ने 200 करोड़ का जो 250 करोड़ का जो चंदा लिया है बीफ का, उसको क्या क्या गलत है, एक बार गलत है। तो वो कंपनी है सरकार की, गवर्नमेंट की 90 कंपनी पूछ रहे हैं। मैंने पहली बार में क्या बोला कि बीफ कंपनियों से जिन्होंने चंदा लिया है, एक सवाल है, विरोध करता हूँ। मैंने पहली बार में बोला, हम लोग कह रहे हो ना, वो गलत नहीं है, वो आपके उसमें गलत है, हमारे उसमें गलत नहीं है। मानवता की बात करते हैं तो नहीं करना है हमें, किसका गलत? हमें बात करना है कि जो योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया उस पे बात करना है। आपके कहने का मतलब जो टाइमिंग है वो गलत है। अगर जल अभिषेक खत्म हो जाए और उसके बाद सरकार, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मंजूर है।